तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को देखो उसके बाद हो जाओगे। तो आज हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर। ऑन सीरियस नोट, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टा पर, कुछ लोगों ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया कि यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है जिसमें बागेश्वर धाम को एक्सपोज कर दिया गया। और मुझे पता था कि जो लोग प्रोपेगेंडा परोसने इंटरनेट पे आए वो वही चीज करेंगे, तो बार बार उनको रिप्लाई देके अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक दो नहीं कई लोग मुझे फिजिकली मिले, मेरे जानकारों की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने फिजिकली मिलकर मुझसे कहा कि सम्राट भाई कुछ ना कुछ तो दम है यार उसकी बातों में, हमें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बागेश्वर धाम सरकार वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो एक फ्रॉड आदमी है। अब जब मैंने ये बातें देखी, सुनी और मैंने समझा कि लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ा है, तो नो डाउट मेरा भी जिम्मेदारी बनता है ना कि एक वीडियो, मतलब एक लास्ट वीडियो जरूर फेंक के मारूं। आज की इस वीडियो में आपको भर भर के एंटरटेनमेंट मिलने वाला है, भर भर के फैक्ट्स मिलने वाले हैं और भर भर के नॉलेज मिलने वाला है। आज का ये वीडियो आपके सारे डाउटों को क्लियर कर देगा। इनफैक्ट उन लोगों को भी मैंने भर भर के एक्सपोज किया है जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत की थी। तो भैया मेरे ख्याल से इस वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नाउ रजत शर्मा, श्याम मानव और मिस्टर एनआरआई की बात करने से पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। आप धर्म में विश्वास नहीं रखते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, वो आपका चॉइस है। मैं आपको कभी फोर्स नहीं, इनफैक्ट कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप धर्म के बारे में मानो। आप हिंदुस्तान जैसे इंडिपेंडेंट और सेकुलर देश में रहते हो, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आपका मत है, आपने मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। लेकिन बस मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे देना, आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कहां से सुना? आप में से 90% लोगों का आंसर आने वाला है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मीडिया के थ्रू। अब इसी आंसर से एक और थॉट निकल के आता है कि अगर आपने सोशल मीडिया पे उनकी नेगेटिव इमेज के बारे में देखा होगा तो आपके मन में थॉट बन गया होगा कि वो एक नेगेटिव आदमी, और वहीं पर अगर आपने सोशल मीडिया पे उनके पॉजिटिव साइड के बारे में देखा होगा तो नो डाउट आपके मन में उनके लिए पॉजिटिव थिंकिंग बन गई हो। तो कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपका जो ओपिनियन है वो न्यूज पे बेस्ड करता है। न्यूज आप जिस तरीके की कंज्यूम करेंगे उसी तरीके का आपका ओपिनियन बन जाएगा। खैर आई होप सो आपको ये पहला अध्याय समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे अध्याय के ऊपर। आई नो आप में से बहुत सारे लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को फ्रॉड मानते होंगे या फिर बोलते होंगे। नो डाउट आपका जैसा मन है आप बोल सकते हो। उस आदमी को बुरा लगेगा तो वो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस करेगा। उसकी तरफ से मैं वकालत करने आपके सामने नहीं आ सकता। मेरा बस आप लोगों से एक जेन्युइन सा सवाल है कि आप उस व्यक्ति को फ्रॉड क्यों मानते हो? मतलब कौन से आरोप लगे हैं उसके ऊपर? क्या उस व्यक्ति ने भी बजिंदर सिंह जैसे कारनामे किए हैं? लाइक कोई आदमी मर गया हो, उसे इस बात पे जिंदा किया गया हो कि अगर वो क्रिश्चियनिटी को मानेगा तो वो जिंदा हो जाएगा? इस तरीके के कोई अद्भुत चमत्कार या खेल आपको देखने को मिले हैं उनके दरबार में? दूसरा पॉइंट कि वो फ्रॉड है तो किस तरीके से फ्रॉड है? मतलब फ्रॉड का कोई एक ना एक एलिगेशन तो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जाके कोर्ट में बोलूं कि बागेश्वर धाम वाले ने भैया मुझसे 5 लाख रुपए लिए और मेरी समस्या हल नहीं करी, तो डेफिनेटली मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो अभी तक हिंदुस्तान में आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखा जिसने ये बोला कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है? मतलब फ्रॉड को आप किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो, प्लीज मुझे भी समझा देना ताकि मैं भी समझ सकूं और मैं भी बोल सकूं आप लोगों के साथ मिलकर कि हाँ वो व्यक्ति फ्रॉड है। अगला पॉइंट जो बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है कि बाबा अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। नो डाउट मत जाओ। अगर कोई व्यक्ति के अंदर आपको लगता है कि वो अंधश्रद्धा फैला रहा है तो आपको वहां नहीं जाने की जरूरत है। लेकिन उस जगह पे आप ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं भाई मैं बिलीव नहीं करता, मैं नहीं मानता तो तुम भी मत मानो। ये फोर्स नहीं होगा ना भाई। अगर आपका बिलीव नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं जाइए। मैं आपसे नहीं कह रहा कि नहीं भैया वहां पे चमत्कार होते हैं आप जाइए। हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि बागेश्वर धाम में जो हनुमान जी बैठे हैं उन पे मेरी पूरी श्रद्धा है, और उनके ही नहीं आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाइए, पूजा अर्चना कीजिए, आपके ऊपर कृपा होगी, नो डाउट होगी। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि वो अंधश्रद्धा फैलाते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा। अभी तक आपसे आके कोई ने कंप्लेंट की कि मेरे साथ अंधश्रद्धा के नाम पे कुछ स्कैम हो गया? अगर कई हो तो फिर आप लोगों को बताइए, अदरवाइज आप अपने मन के ओपिनियन पब्लिक के ऊपर क्यों थोप रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए एक लास्ट पॉइंट के बारे में और क्लियर कर देता हूं कि सबसे ज्यादा लोगों ने नफरत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हिंदू मुसलमान करता है। अभी आज से कुछ दिन पहले एक मुस्लिमों की कॉन्क्लेव हुई थी, उसमें एक व्यक्ति थे मदनी साहब, उन्होंने इतना घटिया स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे उन पर गुस्सा नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं जानता हूं कि जब इस तरीके की गैदरिंग होगी और इस तरीके के लोग बैठेंगे तो वो इसी तरीके की बात करेंगे जिस तरीके की मदनी साहब ने की। आज से कुछ दिन पहले हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई थी, उसमें भी इसी तरीके की कुछ बातें की गई थी। उस टाइम में मुझे पता था कि जब इस तरीके की गैदरिंग होगी तो ऐसी बातें डेफिनेटली होने वाली हैं। यहाँ पे भी मुझे था, एक्सपेक्टेड था और वैसा ही हुआ। तो मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि जो व्यक्ति अपने धर्म से आता है वो अपने धर्म के बारे में बात करेगा। कट्टरपंथी विचारधारा को अगर वो आगे बढ़ाए तो नो डाउट आप उसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन जब से वो धर्म की बात करे तो आप उसके खिलाफ कैसे हो सकते हो? भाई आप क्या चाहते हो कि कोई भी संत लिबरल बन जाए आपकी आइडियोलॉजी की तरह? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना ब्रो। और अगर आप लिबरल संत को ही एक्सेप्ट करते हैं तो इसको कर लो, ये तो सब कुछ है। राम भी है, रहीम भी
है, सिख भी है, इंसान भी है, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी गंगा जमुना तहजीब का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसको आप लिबरल मान सकते हो, लेकिन इन दी एंड है कौन? एक बलात्कारी ही ना। तो पॉइंट मेरा इतना ही है, संत को अपने धर्म की बात करनी चाहिए, कट्टरपंथी विचारधाराओं से दूर रहना चाहिए। और अगर वो सिर्फ अपने धर्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई उस तरीके की बात करो जिस तरीके की हम सुनना चाहते हैं। अगर आप इस तरीके की बात सोचते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। किसी व्यक्ति के ऊपर सिंगल आरोप नहीं है, उसके बाद भी उसको आरोपी बताया जा रहा है, आरोपी सिद्ध किया जा रहा है, और उसके बाद लोग मेरे से पूछते हैं कि तू उनको सपोर्ट क्यों कर रहा है। क्यों ना करूं भाई, जिस दिन आरोप लगेंगे और जिस दिन वो सिद्ध हो जाएंगे कोर्ट के थ्रू, मैं खुद यहाँ बैठ के अगेंस्ट में वीडियो बनाऊंगा। जब मैं राम रहीम और आसाराम जैसे के अगेंस्ट हो सकता हूं तो इनके भी अगेंस्ट हो जाऊंगा। लेकिन अगर तुम बात करो बागेश्वर धाम सरकार की शक्तियों की, वहां विराजे हनुमान जी की, तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा रहूंगा और खड़ा हूं। व्यक्तिगत तौर पे मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि मैं किसी इंसान को गुरु मान सकता हूं, भगवान नहीं। तो यहां पे मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं, धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरे लिए गुरु समान हो सकते हैं, भगवान नहीं। बाकी तुम्हारा क्या चॉइस है बता देना। खैर, अब मैंने आपको इतनी चीजें बता दी हैं, अब चलते हैं पहला पिलाई पे, यानी कि अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो इंटरनेट पर काफी ज्यादा घूम रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के तीसरे अध्याय आपकी अदालत के बारे में। तो आज से कुछ दिन पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आपकी अदालत में बुलाया गया, और नो डाउट आपकी अदालत का मैं एक समय बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते थे इस तरीके के क्वेश्चन। लेकिन जब मैंने ये वाला एपिसोड देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि रजत शर्मा जी को ऐसा लग रहा है ना, ढंग से या तो स्क्रिप्ट नहीं दी गई, या उनको बताया नहीं गया कि ये किस तरीके की विंग से बिलोंग करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका सीधा टारगेट था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इंसल्ट करो। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पहला क्वेश्चन जो था, बहुत घातक क्वेश्चन था, वो हमारे रजत शर्मा ने ये पूछा था कि हनुमान जी ने आपको ही क्यों चुना। सारे लोग हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, करोड़ों लोग मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? क्या ही क्वेश्चन है। मतलब रजत शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि जो भगवान किसी को शक्तियां देते हैं वो डीआईडी की तरह एक कॉन्टेस्ट करके देते हैं? वहां पे 5-6 लोग बैठे रहते हैं जजेस में, और भैया एक आदमी आता है और प्रैक्टिस करता है, और भैया डांस करता है, और उसके बाद 4-5 लोग सोचते हैं यार एक काम करते हैं, भगवान की शक्ति इसको दे देते हैं। हो सकता है वो लोग थोड़े बायस भी हो तो किसी एक को पकड़ के चुन लेते हैं कि भाई इसको बना देंगे, है ना, ऐसा होता है। रजत जी, मैंने आपका मोदी जी के साथ वाला भी इंटरव्यू देखा था, और उसमें मैंने देखा था कि आप क्या क्या करना चाह रहे थे। कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। और आपके इंटरव्यू तो हर दिन एक ना एक नए नेता के साथ होते हैं, तो कभी उनसे भी पूछ लिया करो कि बार बार एक ही आदमी को पार्टी का प्रेसिडेंट क्यों बनाया जाता है, बार बार एक ही आदमी के चेहरे पे इलेक्शन क्यों लड़ा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछो तब लगेगा ना रजत शर्मा जी कि आप बहुत ज्यादा लिबरल आदमी है। मतलब क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं है कि आपको कुछ ना, रजत जी आपको चुन लेंगे। आप भगवान की भक्ति करना शुरू कीजिए, पूजा करना शुरू कीजिए, गुरु दक्षिणा लीजिए, अपने गुरु की सेवा कीजिए, आपको भी चुन लेंगे। और मैं बताता हूँ, एक लवलेश नाम के गुरुजी हैं, 20 साल की उम्र है, और वो भी इसी तरह से पर्ची निकालते हैं, हम भी इसी तरह से। मत तो पता नहीं, उनके ऊपर रेप का इल्जाम है और वो जेल में है। तो एक और व्यक्ति जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पर्चियां निकाल के लोगों के भविष्य के बारे में बताता था, उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा और वो जेल गया, जो भी हुआ। तो उस बारे में हमारे रजत जी किससे पूछ रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री से। इसका क्या सेंस हुआ? मतलब मुझे कोई इस क्वेश्चन का मतलब समझा दे। किसी ने बलात्कार किया तो उसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री क्यों जवाब देंगे भाई? ऐसे तो वो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो है कन्वर्टेड क्रिश्चियन, उसने बलात्कार, वो बलात्कार के आरोप में जेल भी गया। तो अकॉर्डिंग टू रजत जी, मुझे क्रिश्चियन में जितने भी लोग पूजा पाठ करने वाले हैं सबसे सवाल पूछना चाहिए कि यार वो आदमी क्यों जेल गया था। मतलब एक आदमी के गलत हो जाने से सारे लोग गलत हो जाते हैं, और एक आदमी जिसने गलत किया उसके लिए कोई तीसरा आदमी क्यों जवाब देगा भाई? लेकिन अच्छे लगते हैं आपको ये रंग बिरंगे कपड़े। एक शायर ने कहा कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, आपका लहजा बता रहा है आपकी ये शोहरत नहीं ले रही। मतलब एक व्यक्ति जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, सिद्ध हुए, वो जेल गया, पैरोल पे बाहर आया, बाहर आके बढ़िया अपने गाने माने बना रहा है, बाहर आके लग्जरी कारों में घूम रहा है, iPhone 14 Pro Max रखा हुआ है, उससे किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। भारत के साथ स्कैम करने वाले लोग इसी देश में रहकर लग्जरी कार में घूमते हैं, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले लोग बढ़िया लग्जरी कार में घूमते हैं, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक संत जो संत प्रथा के ही कपड़े पहना हुआ है, वो अगर कलरफुल पहना है क्योंकि उसकी आयु कम है, तो आप देखो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। मतलब सीरियसली मुझे धीरेन्द्र जी के कपड़ों में कुछ गलत नहीं दिख रहा, इसी व्यक्ति से तो लाख गुना अच्छे पहने हुए हैं, उसके बाद भी इस तरीके के क्वेश्चन क्यों भाई? जो आदमी धर्म की बात कर रहा है, धर्म का काम कर रहा है, वो अच्छे कपड़े पहन सकता है, वो अच्छी लाइफ जी सकता है, आपको क्या दिक्कत परेशानी हो रही है उससे? आप सीरियसली क्या सोचते हो? जितने भी
भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है संत उसी तरीके से रहे जैसे सतयुग में रहा करते थे या फिर त्रेता युग में रहा करते थे? अगर आपके दिमाग में वैसे ही विजन बने हुए हैं ना, तो आप भी उसी तरीके से रहिए। यहाँ मैं बात रजत शर्मा जी की कर रहा हूँ। अगर उन्हें लगता है ना कि संतों को सतयुग जैसा ही रहना चाहिए, तो फिर आपको भी वही करना चाहिए भाई। अपने एसी के कमरों में से निकलो, जाओ पेड़ के नीचे बैठो और वहां बैठ के समाचार दो लोगों को। लेकिन यहाँ छोटी सी दिक्कत है, राम राज्य में झूठ नहीं चलता था, प्रोपोगंडा नहीं चलता था, भ्रम नहीं फैलाया जाता था, चाटुकारिता नहीं चलती थी। तो आप जैसे लोग राम राज के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो भैया पॉइंट यही है कि अगर आप राम राज चाहते हैं तो सबसे पहले खुद सुधर जाए ना भाई। नो डाउट रजत जी का मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ, मेरे पिता की उम्र के, मुझसे ज्यादा दिमाग रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतने उल जुलूल क्वेश्चन पूछने की कोई जरूरत नहीं थी इनको। आप किसी पार्टी का सपोर्ट करते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हर तरीके के न्यूज चैनल यही करते हैं, लेफ्ट वाले लेफ्ट के लिए करते हैं, राइट वाले राइट के लिए करते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ ये गलत चीज है, लेकिन आज की डेट में ये भैया एक्सेप्टेंस में तो चल रहा है। इसलिए मैं इस अध्याय को यहीं पे खत्म कर देता हूँ, चलते हैं अगले अध्याय पे। जी हाँ, मिस्टर NRI। लेकिन उससे पहले एलमंड बटर खाया कि नहीं खाया? जी हाँ, ये माय फिटनेस का चॉकलेट एलमंड बटर बहुत टेस्टी है भाई। 75% से ज्यादा एलमंड्स हैं इनमें। तो भैया इसके फायदे इतने हैं ना, क्या बताऊं। पहले तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, दूसरा जीरो कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैट है, तीसरा हाई प्रोटीन है, चौथा ग्लूटेन फ्री है, हेल्दी फैट्स हैं इसमें, फाइबर में रिच और विटामिन और मिनरल्स तो भर भर के डाले गए हैं। और बाकी जैसा पहले बताया 75% तो बादाम है, तो खाओ ना भाई। शक्ल क्या देख रहे हो, डार्क चॉकलेट है, खाने में मजा आ जाएगा, क्रंची है, क्रिस्पी है, एकदम स्मूथ भी है। तो तुम्हें जैसा पसंद हो वैसा ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत टेस्टी चीज है और हेल्दी चीज है। बार बार रिकमेंड नहीं करता, महीने में एक बार करता हूं, जाके खरीद लिया करो, खा लिया करो, ऐश किया करो भैया। बाकी तो सब सेट है। चलते हैं वीडियो पे, ठीक है। नरेंद्र दाभोलकर के बाद इस काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से ही रहे हैं, जब से इसकी इंसेप्शन हुई है, और ये अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद भी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ। अब वीडियो की शुरुआत ही इतनी खूबसूरत है, तो वीडियो के बीच में क्या क्या ही होना है आप समझ सकते हैं। और ये अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं। अरे धन्यवाद मिस्टर NRI, आपने मेरा बहुत बड़ा भ्रम क्लियर कर दिया। मुझे आज आपके थ्रू पता चला कि ये व्यक्ति सनातनी हिंदू है। मतलब आप देखिए सनातनी हिंदू कितना ज्यादा दिमाग वाला है। उसको ये नहीं पता कि 33 कोटि और 33 करोड़ अलग अलग चीजें होती है। लेकिन कोई बात नहीं, श्याम मानव एक सनातनी हिंदू है, ठीक है। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ। मैंने अपनी लाइफ में किसी एक व्यक्ति के लिए इतना समय बर्बाद नहीं किया, लेकिन तुम तक सच पहुंचाने के लिए करना पड़ा। मैंने श्याम मानव के चैनल की बहुत सारी वीडियोस देखी, इनफैक्ट 2.5-3 घंटे की सेशन लिए। उसके बाद कहीं जाकर मुझे पता चला कि श्याम मानव सनातनी हिंदू होने के साथ साथ एक अल्ट्रा सेकुलर भी है। मतलब आपको अभी नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। लाइक श्याम मानव जी से एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि ये बताओ, जो दरगाहें होती है उनमें शक्ति होती है? इन्होंने सवाल पूछा है कि जो मुस्लिम दरगाह होते हैं, उनके पीर होते हैं, क्या उनमें कोई शक्ति होती है? तो इसमें श्याम मानव जी बहुत क्लियर आंसर दे सकते थे कि हाँ शक्ति होती है या फिर नहीं होती है। जो भी क्लियर आंसर है वो दे सकते हैं, लेकिन नहीं। इस देश का एक जो सच्चा सेकुलर होता है, वो जिस तरीके से जवाब देता है, श्याम जी ने उसी तरीके से जवाब दिया। श्याम जी से पूछा गया था कि दरगाह में शक्ति होती है या नहीं, तो श्याम मानव जी ने उसमें मंदिर को इंक्लूड करके आपके सामने परोस दिया। रहा सवाल वहाँ कोई अतिरिक्त शक्ति है क्या? सही में देखा जाए तो ना कोई दरगाह में कोई शक्ति होती है, ना कोई मंदिर में। गंगा जमुना तहजीब बचानी है ना इस देश में, तभी तो नाम होगा इस देश का। तो भैया श्याम मानव जैसे लोगों की जरूरत है हमको। श्याम मानव जी से पूछा जाता है कि मुहर्रम के टाइम जो लोगों को बाबा साहेब की सवारी आती है, वो सच में आती है या नहीं आती है? उसमें श्याम मानव जी 2-3 मिनट में बढ़िया क्लियर कट टू कट आंसर देके चले जाते हैं। जिस ढंग से वातावरण तैयार किया जाता है, ड्रमिंग किया जाता है, वो ट्रांस क्रिएट करने जैसी अवस्था होती है। इसको हम बीमारी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन वो सच नहीं होता, ये भ्रम होता। ये सवारी के बारे में भी ऐसा ही होता। लेकिन वही मिस्टर NRI जैसे लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भैया देवी आती है नहीं, तो उसके ऊपर 2.5 घंटे के 2-3 एपिसोड बनाते हैं, और उन एपिसोड का मेन कॉन्टेक्स्ट होता है कि ये एक टोटल ढोंग होता है। देवी आना शुरू होता है, वो केवल ढोंग होता है और कुछ नहीं होता। श्याम मानव जी एक संस्था चलाते हैं जिसमें वो अंधविश्वास का भंडाफोड़ करते हैं, और साथ ही साथ लोगों को सम्मोहन की शक्ति के बारे में बात बताते हैं। जैसा कि कुछ लोगों की आइडियोलॉजी, समझ गए किन की बात कर रहा हूँ, उनका डे वन से यही कहना होता है कि वो गलत है, और वो गलत है तो मैं बाय डिफॉल्ट सही हो ही गया ना। तुम्हें बुरा और बहुत बुरे में से अगर चुनना हो तो तुम बुरे को ही चुनोगे। वैसे ही श्याम मानव जी, खैर हम कहां से कहां चले जाते हैं, श्याम मानव जी पे वापस आते हैं, सॉरी उनके अल्ट्रा रूप पे वापस आते हैं। श्याम मानव जी से पूछा गया कि भैया एक बात बताओ, जो दूसरे धर्म के व्यक्ति
व्यक्ति हैं जो माने जाते हैं उस धर्म में, उनको वाकई में कुछ ऐसी चीज सुनाई देती थी क्या जिसपे श्याम मानव जी ने बोला हाँ ऐसा हो, सब ना बहुत घुमा फिरा के सटीक आंसर देके चले गए। कोई उसमें ओपिनियन नहीं, कोई उसमें एजेंडा नहीं, लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सा मूर्ख और धूर्त व्यक्ति, हालांकि जो आदमी दिन भर इसी चीजों के रिगार्डिंग कंटेंट बनाएगा हवस और फलाने और ढिमका के ऊपर, उसके पास ऐसी ही ऑडियंस आएगी। इन्हीं हफ्सी ठरकी और बेवकूफ ऑडियंस में से एक आदमी इनसे पूछता है भाई बताओ नागा साधु, मैं खैर बोलना भी नहीं चाहूंगा, आप इन्हीं के मुंह से सुन लो। अनिल जाधव, इनका कहना ऐसा है कि क्या नागा साधु भी सेक्स करते हैं? तो इस पे श्याम मानव जी बहुत प्यारा आंसर देते हैं, और ये जो आंसर देते हैं ना, इसे ही कहते हैं आपके दिमाग में ओपिनियन डाल देना। एक जमात कर किसी ने जीवन भर में सेक्स नहीं किया ऐसा मानना तो मेरे लिए असंभव। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है कि नागा साधु अपने आप पर 100% कंट्रोल कर सकते हैं इसलिए वो सेक्स से बिल्कुल परे रहते हैं, ये तो असंभव सी बात। अब ऐसा समझो मुझसे आके कोई पूछे क्या वाकई में मोदी जी देश को बेच रहे हैं, और मैं तुमसे बोल दूं यार ऐसा नहीं है वो देश को बेच रहे हैं, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो देश को नहीं बेच रहे हैं। जब मैं ये लाइन ऐड कर दूंगा ना कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, तो मेरा 25-30 साल का एक्सपीरियंस बोलेगा इस बात। आई इतनी सी बात समझ में, इसको कहते हैं ओपिनियन क्रिएट करना, जो ये श्याम मानव जी बहुत अच्छे से करते हैं। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सम्राट तू तो उसके ऊपर चढ़ ही गया, चढ़ूंगा ही ना। जब आदमी सनातनी हिंदू है तो क्या इस देश में एक हिंदू के बारे में भी बात नहीं करेगा? अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? खैर जोक सबर, बहुत सारे लोग श्याम मानव जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के इन्फ्लुएंस पे वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो नहीं, वो किसी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं भाई। इस देश में आपको जिस भी लीडर से मिलना बहुत इजी एक्सेस होता है, आप मिल सकते हैं, है ना। तो कल एक काम करना, जब तुम्हारा मन हो ना कि यार एक काम करते हैं आज चलते चलते राहुल गांधी से मिल लेते, तो जाके मिल लेना, विदाउट पॉलिटिकल लिंक भी आप किसी से मिल सकते हो, है ना श्याम मानव जी, है ना मिस्टर एनआरआई, और चलो मिले, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब आपसे पूछा गया क्या वाकई में राहुल गांधी ने आपको बोला है कि धीरेन्द्र शास्त्री पे चढ़ो, तो आपने क्या आंसर दिया? भाई राहुल गांधी जी मुझे धीरेन्द्र महाराज जी की सुपारी देंगे और मैं वो सुपारी लेकर धीरेन्द्र महाराज जी के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। इतने धीरेन्द्र महाराज इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, अंधविश्वासी लोगों के लिए हो गए, भारत के लिए वो कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं। राहुल गांधी कभी नहीं कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आप चढ़ाई कर दो, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता, और वो भी ऐसे नेता जिनके उनके पिताजी के साथ संबंध रहे थे, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ राजीव गांधी जी की, ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके कमलनाथ जी, वो बागेश्वर धाम जाके धीरेन्द्र शास्त्री जी के सामने नतमस्तक होते हुए देखे गए हैं, तो राहुल गांधी कैसे उस व्यक्ति के खिलाफ आपको बोल सकते हैं? और पॉइंट यहाँ पे ये भी उठ के आता है कि श्याम मानव जी अगर आपको वाकई में इतनी अंधश्रद्धा से प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप राहुल गांधी से फिजिकली मिले थे, एक बार बोल देते कि अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से बोलो कि उसकी शरण में ना जाए, वो एक पाखंडी है। आपने ऐसा कुछ नहीं बोला होगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप ये चीजें इंटेंशनली नहीं कर रहे। मीडिया को मुद्दा चाहिए था, बागेश्वर धाम के ऊपर टीआरपी है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा। आपको बेमतलब में उठाया गया, आपको विक्टिम बनाया गया, और ये मीडिया आपको एक टाइम पे छोड़ देगी। मैं ये तुम्हें भी बता रहा हूँ सुहानी, और ये बात मैं आपको भी बता रहा हूँ श्याम मानव जी। नो डाउट आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, और हो सकता है कि आपकी आइडियोलॉजी ऐसी हो जैसी मेरी ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ श्याम मानव जी, ये मीडिया किसी की नहीं हुई। बाकी सुहानी शाह ने जो मैजिक किए थे मैं उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। इसके अलावा मिस्टर एनआरआई के ऊपर मैं इतने बार वीडियो बना चुका हूं, इतने बार एक्सपोज कर चुका हूं कि बार बार बोल के मैं अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं करूंगा। हिंदुस्तान में कई चैनल हैं जो इसी विंग के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप जाकर उनके चैनल देख सकते हो। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट अगर मैं आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा हटा दूं तो मुझे इसके कंटेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी जिस चीजों में आस्था को टारगेट किया जाएगा उसके ऊपर बोलना जरूरी है, इसलिए मैंने बोला। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में जिन व्यक्ति को आप सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं, और कोई दूसरे नहीं, आसपास के लोग ही उनके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है भाई। आरोप लगेंगे, वो आरोप सिद्ध होने से पहले उन आरोपों को इतना ज्यादा वायरल कर दिया जाएगा कि वो आरोपी जिस पे आरोप लगे वो गुनहगार सिद्ध हो जाएगा इंटरनेट। तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर रहना कि ऐसा भी हो सकता है। और एक चीज मैं सबको समझाना चाहता हूं, जितनी भी लॉबी हमारे और हम जैसे लोगों के अगेंस्ट है, किसी के पीछे पड़ोगे ना तो तेज भागेगा, और तेज भागेगा तो बहुत आगे निकल जाएगा। आई बात समझ में? अगर बात समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। साथ ही साथ वन मोर थिंग, एक छोटा सा सरप्राइज पॉडकास्ट शूट हो चुका है, एडिट भी हो चुका है, बस हमारे चैनल पे जाके आपको सब्सक्राइब करना बाकी है। जैसे आप 10,000 सब्सक्राइबर कराएंगे पॉडकास्ट रिलीज हो जाएगा। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। जल्दी 1 मिलियन पहुंचाना है, इस साल बहुत मेहनत करेंगे हम। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम।